अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक जिज्ञासा मुझको मिली जिस विषय पे मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। वह जिज्ञासा है कि शिव के शिष्य लोग नहीं हो पा रहे हैं शिव को गुरु बनाने के बाद भी, तो ऐसा क्यों है? तो गुरु बहना या गुरु भाई, जिसने भी ये जिज्ञासा रखी, मैंने नाम नहीं पढ़ा कि किसने दिया है, जिसने भी ये रखी है, ये तो बिल्कुल बात गलत है कि कोई शिव का शिष्य नहीं हो पा रहा है। शिव के शिष्य हो रहे हैं और सच्चे शिव शिष्य हो रहे हैं, तभी ये शिव शिष्य परिवार निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि इस बात की गवाही खुद साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया है अपने वीडियो में, अपने उल्लेखों में, कि कुछ लोग हैं जो कि ईमानदारी से अपने गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ लोग, और जो ईमानदारी से चल रहे हैं, वो उनके अंदर शिष्य भाव अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है और उनके अंदर शिव की छवि दिखाई दे रही। अपने अपने अंदर देखना है कि दुनिया शिव का शिष्य बने ना बने, मैंने शिव को गुरु माना है, क्या मैं शिव का शिष्य बन पाया हूं? हमें इस बात के लिए दुखी होना ही नहीं है कि दूसरा नहीं बन रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। हमको इस बात की चिंता करनी है कि जो मैंने जो रिश्ता उस परमात्मा से बनाया है, गुरु और शिष्य का, क्या मैं इस रिश्ते में ईमानदार हूं? अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, फिर मुझे दुनिया से लेना देना नहीं। मुझको शिव का शिष्य होना है तो हमको अपने आप को तैयार करना है शिव का शिष्य होने के लिए, और इसका रास्ता है केवल साहिब श्री हरिंद्रानंद जी, और कोई नहीं, और कोई गुरु भाई नहीं, कोई गुरु बहना नहीं, कोई बहुत बड़ा आदमी। केवल साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ही है जो कि हमको शिव शिष्य बना सकते हैं, और कोई नहीं। उनकी जीवनी को जानकर, उनके बारे में जानकर, हम जितना उनके बारे में जानते हैं, हम खुद, हमारे अंदर वो इच्छा जागृत होने लगती है, वो कामना जागृत होने लगती है कि हमको भी इन जैसा ही शिव शिष्य होना है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी एक उदाहरण है कि कैसे होने चाहिए शिव शिष्य, और जितना हम उन्हें जानेंगे, जितना हम उनको समझेंगे, उतना ही हमारे अंदर शिष्य भाव जन्म लेगा, उत्पन्न होगा उस परमेश्वर के आगे, उस शिव के आगे। और उसके अलावा हम इधर उधर लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो भैया हम शिव शिष्य तो नहीं हो सकते, हम कुछ और हो जाए, मुखौटा पहन कर कुछ और हो जाए। तो हमको केवल अपनी जिम्मेदारी लेनी है, और हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ठीक हैं तो फिर दुनिया से हमको क्या लेना देना। हम शीशे के आगे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम ठीक हैं। अगर हम अपने आप से भी नहीं कह सकते कि हम ठीक हैं, तो फिर हम कभी भी महादेव के शिष्य नहीं हो सकते। अपने अंदर मनन करें, क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं गलत काम तो नहीं कर रहा शिव को गुरु बनाने के बाद? मैं किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहा शिव को गुरु बनाने के बाद? और अब हमको हमसे बेहतर कौन जानता है? तो हमको अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने ऊपर विचार करना है, दुनिया के ऊपर नहीं। हमारा काम है कि साहब ने जो हमको 3 सूत्र दिए हैं वो लोगों को बता देना है, बाकी वो जाने, उनका काम है। समझ रहे हैं ना? हमको बस केवल काम अपने ऊपर करना है, हमें अपने आप को शिव शिष्य बनाना है। दूसरा बने ना बने उसको छोड़ दीजिए, जब तक वो साहब के पीछे नहीं चलेगा वो बन ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो हम साहब के पीछे चले, साहब ने जो रास्ता बताया हम उस पर चले, तो हम अपने आप को जाएंगे, दूसरे की हमको जिम्मेदारी नहीं है। कि मेरा पहले जिज्ञासा के ऊपर जो मेरे विचार थे वो दिए। अब एक और बात जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से करना चाहिए। मेरे पास एक वीडियो आया, मेरे ही जानने वाले का वीडियो था, वो भी शिव को अपना गुरु माने हैं। वो बोले कि हम लोगों को ये जो भी गलत हो रहा है इसके बारे में हमको दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने विचार आया, मेरे मन में विचार आया कि
कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है कि मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। ये दुनिया ऐसी ही है, आप सही काम करो ना, आपको रोकने वाले 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन आप गलत काम करो तो आपके साथी 100 हो जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया, पूरी दुनिया को बता दिया, और साहिब के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। ये दुनिया ऐसी है। साहिब तो दुनिया को सुख देना चाहते थे, शांति देना चाहते थे। साहिब तो घरों में प्रेम बसे, ऐसा कुछ रास्ता उन्होंने हमको बताया था। लेकिन ये साहिब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साहिब के ही खिलाफ हो गए, साहिब के खिलाफ ही बात करने लगे। तो दुनिया ऐसी ही है। अच्छे लोगों के पीछे भीड़ नहीं होती है जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, बुरे लोगों के पीछे पूरा जलसा चलता है। बात समझ लीजिए। और रही बात कि मुझको ये लोगों को बताना चाहिए कि हमारे सर जी ने एक कहानी सुनाई थी हमको। उन्होंने बताया एक गडरिया था, उस गडरिये के पास 30 भेड़ थी। भेड़, बकरियां, भेड़ जो होते हैं, वो उनको देख रेख करता था, उनको लालन पालन करता था, उनसे ऊन निकाल के और अपना घर परिवार चलाता था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा पेड़ के नीचे बड़ा ही दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ है, बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको दया लगी, वो उसको उठा के ले आया, उसको भी अपने परिवार का सदस्य बना लिया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी सेवा करी, और वो भी ठीक ठाक हो गया। जब ठीक ठाक हो गया तो अब वो 30 की जगह 31 भेड़ हो गए उसके पास। इस भेड़ों को बाड़े में बंद करके जब वो अपने घर को आया, अगले दिन जब वो सुबह आया तो देखा कि यहाँ तो 30 ही भेड़ हैं, 31 तो नहीं है। तो उन्होंने सबसे पूछा वहां सभी भेड़ों से, ऐसी कहानी हमारे सर जी ने बताई थी, तो कि एक भेड़ कहाँ गया, तो कोई बोला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, चला गया होगा। फिर वो अगले दिन फिर यही काम किया। तो ऐसे करते 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 रोज एक भेड़ कम हो जा रही थी। वो पूछता था, कोई बताता नहीं था। करते करते लास्ट में 2 भेड़ बचे, बस सब खत्म हो गए। जब 2 भेड़ बचे तो ये बड़ा ही उदास हुआ कि अब क्या ऐसे मैं घर परिवार चलाऊंगा, ये तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया, जिसके सहारे मेरा परिवार चलता था, मेरा तो साधन ही खत्म हो गया। फिर वो बड़े उदास में उन दोनों भेड़ों को बोला कि भैया आप तुम 2 ही बचे हो, अपने आप को सुरक्षित रखना और कल मिलते हैं। तो उसमें एक भेड़ बोला कि मालिक मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो बोले कि क्यों? कहेंगे क्योंकि मेरे साथ ये जो भेड़ है, ये भेड़ नहीं है, ये भेड़िया है, और इसी ने सबको एक एक करके मार दिया है। तो मालिक बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मालिक, इसने मुझे कहा था अगर मैं किसी को बताऊंगा तो ये मुझको खा जाएगा, और अगर आज आप मुझे छोड़ गए तो मुझे खा जाएगा। तो मालिक को गुस्सा आया, मालिक ने हथियार उठाया और दोनों को ही मार दिया, दोनों को। कि पूरे तेरे चुप रहने से ये पूरा चीज खराब हो गया, तेरे चुप रहने से सारा जो व्यवस्था थी सब खत्म हो गई, इतने लोगों की, इतने भेड़ों की जान चली गई। अगर तू बोला होता तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिष्य से परिवार में भी ऐसे बहरूपिये घुसे हुए हैं, जिनको हमको लगा कि नहीं ये अच्छे गुरु भाई गुरु बहन बन सकते हैं, और हमने उनको जगह दे दी अपने परिवार में। और वो कुछ ऐसे हैं मैं कि जो कि शिव शिष्य का चोला पहनकर गलत काम करो। इनके खिलाफ अगर आप नहीं बोलोगे तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भेड़िए का काम कर रहा है, उस व्यक्ति को पकड़ के उसको सजा दीजिए, आगाह कर दीजिए कि भाई हमको पता है तू गलत है, या तो तू बंद कर दे या फिर तू यहां से चला जा। बात समझ रहे हैं? चुप रहना समाधान नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो साहब खुद बोले कि जो ईमानदार शिव शिष्य होगा मेरे बाद भी इन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा और रोकेगा, इनके खिलाफ वो खड़ा रहेगा।
तो अब हमारे ऊपर है कि हम गलत करने वालों के खिलाफ खड़े हैं या नहीं खड़े। नहीं तो चुपचाप बैठ जाते हैं और देखते देखते सब चीज सर्वनाश हो जाए। इतना सुंदर जो परिवार साहब बनाए, इतनी सुंदर जो बगिया बना के हम लोगों को गिफ्ट किया उन्होंने, ये सब बगिया खराब हो जाएगी। बाकी सब आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे